आज हम उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत हिंदी विषय में भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसमें सामान्य परिचय है। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत में काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। बलदेव उपाध्याय इनका समय दूसरी शताब्दी मानते हैं। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक विधा आती है हमारी, और श्रव्य काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दो रूपों में आता है। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास आदि आते हैं और पद्य के अंतर्गत कविता आती है। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। तो अब आइए देखते हैं संस्कृत के जो आचार्य हैं, जिन्होंने आचार्यों की परंपरा को समृद्ध किया, तो उनके नाम हैं। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि आते हैं। इनका समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक है और इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। फिर आता है दूसरे नंबर पे भरत भामह का नाम। इनका जन्म समय है छठी शताब्दी का मध्यकाल। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। फिर दंडी आते हैं। इनका समय है सातवीं शती का उत्तरार्ध। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श और भामह विवरण। फिर आते हैं वामन। इनका समय है 8वीं 9वीं शती के बीच में और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार, सूत्र, वृत्ति। फिर आते हैं उद्भट। इनका जन्म समय है 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार, सार संग्रह। फिर आते हैं रुद्रट। इनका जन्म समय 9वीं शती का आरंभ है। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। फिर आते हैं आचार्य श्री शंकुक। इनका जन्म समय है 9वीं शती का प्रथम चरण। इनके ग्रंथ का नाम है भुवनाभ्युदय और नाट्य शास्त्र की टीका। फिर आते हैं आनंदवर्धन। इनका जन्म समय है 9वीं शती का मध्य भाग। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। फिर आते हैं राजशेखर। इनका जन्म समय है 9वीं 10वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। फिर आते हैं मुकुल भट्ट। इनका जन्म समय है 9वीं 10वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है अभिधा वृत्ति मातृका। फिर आते हैं भट्टलोलट। इनका जन्म समय है 9वीं शताब्दी का आरंभ। इनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र की टीका। फिर भट्टनायक। इनका जन्म समय है 9वीं का अंतिम और 10वीं का आरंभ। इनके ग्रंथ का नाम है हृदय दर्पण। भट्टतोत आते हैं। फिर इनका जन्म समय है 10वीं शताब्दी। काव्य कौतुक इनके ग्रंथ का नाम है। धनंजय आते हैं। फिर इनका जन्म समय है 10वीं शताब्दी। 10 रूपकम इनके ग्रंथ का नाम है। कुंतक आते हैं। इनका जन्म समय है 10वीं से 11वीं शती। इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। फिर आगे आते हैं अभिनव गुप्त। 10वीं से 11वीं शताब्दी इनका जन्म समय है। तंत्रालोक इनकी जो रचना है वो है, ग्रंथ का नाम है भोजराज। 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका जन्म समय है। भोजराज के ग्रंथों का नाम है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। फिर महिम भट्ट आते हैं। 11वीं शताब्दी का मध्यकाल इनका जन्म समय है। व्यक्ति विवेक इनके ग्रंथ का नाम है। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका जन्म समय है। कवि कंठाभरण इनके ग्रंथ का नाम है। फिर मम्मट आते हैं। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका जन्म समय है। काव्य प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है। फिर आते हैं वेद व्यास, 12वीं शती के निकट। अग्नि पुराण इनके ग्रंथ का नाम है। फिर बागभट्ट जी आते हैं, जिन्हें बागभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका जन्म समय है
और इनके ग्रंथ का नाम है वाग्भट्टा अलंकार। फिर हेमचंद्र आते हैं। हेमचंद्र का जन्म समय 12वीं शताब्दी है। काव्यानुशासन, इनके ग्रंथ का नाम है। रामचंद्र गुणचंद्र आते हैं फिर 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, इनका जन्म समय है। नाट्य दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है। रुय्यक आते हैं फिर 12वीं सदी का मध्यकाल, इनका जन्म समय। इनके ग्रंथ का नाम है अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा। फिर अमरचंद्र आते हैं 12वीं सदी का मध्यकाल, इनका जन्म समय है। काव्य कल्पलता इनके ग्रंथ का नाम है। फिर आते हैं शोभाकार मित्र, 12वीं शताब्दी, इनका जन्म समय है और इनकी रचना है अलंकार रत्नाकर। फिर आते हैं शारदा तनय, 13वीं शताब्दी, इनका जन्म समय है। इनके ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश। फिर जयदेव आते हैं 13वीं शताब्दी का मध्यकाल, इनका जन्म समय है। चंद्रालोक जयदेव की रचना है अर्थात ग्रंथ का नाम है। फिर विद्याधर आते हैं 13वें शतक का अंत एवं 14वें शतक का आरंभ, इनका जन्म समय है और एकावली इनके ग्रंथ का नाम है। विद्यानाथ आते हैं फिर 14वीं शताब्दी में। प्रताप रुद्र यशोभूषण इनके ग्रंथ का नाम है। फिर भानुदत्त मिश्र आते हैं 13वीं-14वीं शताब्दी, जन्म समय है और इनकी रचनाएं हैं रसमंजरी, रस तरंगिणी। फिर विश्वनाथ आते हैं 14वीं शताब्दी में। साहित्य दर्पण इनके ग्रंथ का नाम है। फिर विश्वेश्वर कविचंद्र आते हैं 14वीं शताब्दी में। चमत्कार चंद्रिका इनके ग्रंथ का नाम है। रूप गोस्वामी आते हैं 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध जब होता है, तो रूप गोस्वामी के ग्रंथ का नाम है उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत। फिर शेखर कवि मिश्र आते हैं 16वीं शताब्दी में। अलंकार शेखर इनकी रचना का नाम है। कवि कर्णपुर आते हैं 16वीं-17वीं शताब्दी में। अलंकार कौस्तुभ इनके ग्रंथ का नाम है। अप्पय दीक्षित आते हैं 16वीं से 17वीं शताब्दी में। वृत्ति वार्तिक इनकी रचना का नाम है। फिर पंडित राज जगन्नाथ आते हैं 17वीं शताब्दी का मध्य भाग में। इनकी रचना है पंडित राज जगन्नाथ की रस गंगाधर। फिर अकबर शाह आते हैं 17वीं शताब्दी में। श्रृंगार मंजरी इनकी रचना है। विश्वेश्वर पंडित आते हैं 18वीं शताब्दी में। अलंकार कौस्तुभ इनकी रचना का नाम है। सत्यदेव चौधरी ने उद्भट के पहले ही इनका स्थान माना है। बलदेव उपाध्याय और गणेश त्र्यंबकम की मान्यता भी यही है। तो आज सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने जो संस्कृत के आचार्य हैं, जिन्होंने संस्कृत के आचार्यों की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाया है, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से देखा। हम कल को आगे का भाग लेके फिर आएंगे और आशा करते हैं आप लोगों को ये भाग बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।